एकदम किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी लग रही है ना, लेकिन सच कहूं तो दुर्भाग्य से ये पूरी तरह हकीकत है। आज हम जिस केस की तह तक जाने वाले हैं वो है सहारनपुर और बागपत के डूडा कर्मी विक्रांत और राखी कश्यप दोहरे हत्याकांड की पूरी कहानी। एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, पुलिस की उलझाने वाली जांच और फिर इस मामले का वो सनसनीखेज खुलासा जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इस कहानी में दो लाशें हैं, गहरे राज का एक ऐसा जाल है जो उलझता ही चला गया और एक ऐसी साजिश जो बेहद ठंडे दिमाग से रची गई। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। अब जरा इस कहानी की शुरुआत देखिए। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर का एक जिम्मेदार मिशन मैनेजर अचानक कहीं गायब हो जाता है। उसकी पत्नी बदहवास होकर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है और ठीक इसी बीच 10 दिन के गैप में दो बिल्कुल अलग अलग नहरों में दो अज्ञात लाशें मिलती हैं। पहली नजर में देखने पर इन तीनों बातों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं लगता। पुलिस बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रही थी। सच में ये एक ऐसा पेचीदा मामला था जिसने पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ाकर रख दी थी। घटनाओं का ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 15 और 16 अप्रैल की दरमियानी रात को विक्रांत नाम का डोडाकर्मी गायब होता है। फिर अगले ही दिन 17 अप्रैल को सहारनपुर के बड़गांव इलाके की एक लिंक नहर में एक अज्ञात पुरुष का शव मिलता है। किसी को कानो कान खबर नहीं कि ये कौन है। और फिर पूरे 10 दिन बाद 27 अप्रैल को मिर्जापुर इलाके की रजाबहा नहर में एक अज्ञात महिला का गला रेता हुआ शव मिलता है। अलग तारीखें, बिल्कुल अलग जगह हैं। शुरू में तो जांच करी टीम के लिए ये सोचना भी लगभग नामुमकिन था कि ये सारी कड़ियां किसी एक ही खूनी साजिश का हिस्सा हैं। अब आपके मन में भी पक्का यही सवाल घूम रहा होगा कि पुलिस ने आखिर बागपत के एक लापता क्लर्क को सहारनपुर में मिली इन दो बेरहमी से काटी गई लाशों से जोड़ा कैसे। दोनों शहरों के बीच की दूरी और मर्डर का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग। पुलिस दिन रात सुराग ढूंढने में लगी थी, लेकिन हर रास्ता मानो एक बंद गली पर जाकर खत्म हो रहा था। प्रेशर लगातार बढ़ रहा था, वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। और यही इस जांच में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 27 अप्रैल को जिस अज्ञात महिला की लाश मिली थी ना, शुरू में उसकी पहचान करना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन फिर फॉरेंसिक टीम और पुलिस की बारीक नजर उस महिला की गर्दन के पिछले हिस्से पर ठहर गई। वहां एक टैटू था, एक तितली यानी बटरफ्लाई का टैटू। अब आप खुद सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बस इसी एक टैटू के धागे को जब पुलिस ने पकड़कर खींचना शुरू किया तो उस अज्ञात महिला की पहचान हो गई और इसी पहचान ने पुलिस को सीधा उस लापता क्लर्क के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आखिर ये दोनों थे कौन? चलिए इन मुख्य किरदारों को जरा करीब से समझते हैं। टैटू के जरिए पहचानी गई उस महिला का नाम था राखी कश्यप। राखी बागपत के डूडा ऑफिस में ही एक पूर्व संविदा कर्मी रह चुकी थी और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके पास अपनी खुद की एक लाइसेंसी पिस्तौल थी। और दूसरा शख्स था विक्रांत कुमार, 37 साल का डूडा सिटी मिशन मैनेजर, प्रयागराज का रहने वाला, शादीशुदा और बागपत में पोस्टेड। प्रोफेशनली तो दोनों एक दूसरे को जानते ही थे, लेकिन जांच में यह साफ हुआ कि उनके बीच एक बेहद गहरा और गुप्त प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, जिसे उन्होंने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा हुआ था। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि शुरू में पुलिस जांच की दिशा कैसे एकदम भटक गई थी। एक तरफ विक्रांत गायब हुआ तो पुलिस उसके फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगालने में जुटी थी। आखिरी लोकेशन मिली मथुरा और वृंदावन के आसपास और पुलिस की पूरी टीम वहां की गलियों की खाक छानती रही। एक तरह का छलावा ही था ये। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, विक्रांत की पत्नी प्राची ने 23 अप्रैल को जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, उसमें उसने बिल्कुल साफ शब्दों में राखी कश्यप पर शक जताते हुए उसे नामजद किया था। मतलब पत्नी ने पहले ही सही दिशा दिखा दी थी, लेकिन पुलिस तब तकनीकी सुरागों के मायाजाल में फंसी हुई थी। तो आखिर 14 अप्रैल की उस मनहूस रात को हुआ क्या था? पुलिस के खुलासे से जो कहानी सामने आई है, जरा उसे तेजी से रिवाइंड करते हैं। उस रात बागपत में एक शराब पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में विक्रांत, उसकी प्रेमिका राखी और उनके कुछ और साथी मौजूद थे। अब नशे का सुरूर चढ़ा तो किसी बात पर तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्से में आकर राखी ने अपनी उसी लाइसेंसी पिस्तौल से सीधे विक्रांत की जांघ में गोली मार दी। इसके बाद जो अफरा तफरी मची होगी आप सोच सकते हैं। पुलिस के खौफ से वहां मौजूद साथियों ने विक्रांत के सिर पर किसी भारी चीज से ताबड़तोड़ वार कर दिए और वहीं उसकी जान चली गई। लेकिन मर्डर के बाद जो हुआ ना, वो और भी ज्यादा खौफनाक था। इन्होंने बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो साजिश रची, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। विक्रांत के मरते ही हत्यारों ने उसकी लाश को कपड़ों में कसकर लपेटा
उसे बिना कोई शोर मचाए कार की डिक्की में डाला और बागपत से दूर सहारनपुर की तरफ निकल पड़े। रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर उन्होंने उस लाश को बड़गांव इलाके की एक लिंक नहर में फेंक दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, सारे सबूत मिटा दो और इस खूनी पार्टी का कोई नामो निशान मत छोड़ो। अब जरा जांच के इस सबसे ज्यादा टेंशन वाले मोमेंट पर ध्यान दीजिए। 23 अप्रैल को पत्नी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस राखी कश्यप को पूछताछ के लिए कोतवाली बुला लेती है। वो उसकी लाइसेंसी पिस्तौल भी जब्त कर लेते हैं। सोचिए, उस वक्त एक कातिल ठीक पुलिस के सामने कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन राखी इतनी शातिर निकली कि उसने पूछताछ में मुंह तक नहीं खोला। वो पुलिस को गोल गोल घुमाती रही और गुमराह करने में पूरी तरह कामयाब रही। पुख्ता सबूत ना होने की वजह से पुलिस को मजबूरी में उसे जाने देना पड़ा। पुलिस को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि राखी को यूं आजाद छोड़ने का अंजाम कितना भयानक होने वाला है। राखी का पुलिस स्टेशन से सही सलामत बाहर आना ही दरअसल दूसरे मर्डर की वजह बन गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये बयान सुनिए, सारी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। रिकॉर्ड में लिखा है, साथियों को डर था कि पुलिस जल्द ही क्लर्क की हत्या का खुलासा कर देगी और दबाव में आकर राखी सब कुछ उगल देगी। बस ये एक शुद्ध पैरानोया था, एक ऐसा खौफ जो दिमाग पर हावी हो गया। विक्रांत के मर्डर में शामिल राखी के साथियों को लगने लगा कि राखी ही अब उनकी पोल खोलेगी। उनका आपस का भरोसा चकनाचूर हो चुका था और राखी अब उनके लिए कोई दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। और इसी खौफ ने एक और रूह कंपा देने वाली साजिश को जन्म दिया। साथियों ने बड़ी चालाकी से राखी को सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में एक फार्म हाउस पर बुलाया। राखी वहां पहुंची और उस पर टूट पड़े। उसे एक दो बार नहीं बल्कि कई बार बेरहमी से चाकू घोंपा गया और फिर किसी तेज धार वाले हथियार से उसका गला रेत दिया गया। इस दरिंदगी के बाद उन्होंने राखी की लाश को पास ही की रजबहा नहर में बहा दिया। जरा सोचिए, एक जुर्म पर पर्दा डालने के लिए किया गया ये दूसरा जुर्म पहले वाले से भी कई ज्यादा क्रूर और खौफनाक था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई, जांच आगे बढ़ी तो बागपत से कपिल चौहान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस पूरे मामले में कपिल के साथ एक और सह आरोपी सुधारस चौहान का भी नाम सामने आया, जिसे स्थानीय भाजपा नेता बताया गया है। खैर, हम यहाँ सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो इन गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने इन दोनों हत्याओं की पूरी खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। चलिए, हत्यारों का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ राज ऐसे हैं जो अब भी अनसुलझे हैं, जैसे कि ये नंबर देखिए, 4 लाख रुपए। जांच में ये बात सामने आई कि लापता होने से बस 2 दिन पहले विक्रांत ने अपने बैंक अकाउंट से पूरे 4 लाख रुपए नकद निकाले थे। अब सवाल यह है कि इतना सारा कैश गया कहाँ? विक्रांत ने अचानक इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली थी? क्या ये किसी को देने के लिए थे या फिर इसके पीछे कोई और ही मास्टर प्लान था? पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए ये 4 लाख का सवाल आज भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। और बात सिर्फ इन पैसों तक सीमित नहीं है। इस केस में कुछ और भी ऐसी कड़ियां हैं जो अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं। 4 लाख रुपए के राज के साथ साथ विक्रांत के गायब होने से कुछ ही दिन पहले उसकी कार में अचानक बेहद रहस्यमयी तरीके से आग लग गई थी। आग कैसे लगी किसी को नहीं पता। और तो और जांच के दौरान ये भी अफवाहें उड़ रही थीं कि विक्रांत और राखी ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और वे 25 अप्रैल को केरल के तिरुवनंतपुरम में छुपकर शादी भी रचाने वाले थे। अब ये बातें सच हैं या बस अफवाह? इन सभी सवालों ने इस मर्डर मिस्ट्री पर सस्पेंस का एक और गहरा पर्दा डाल दिया है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? एक छिपा हुआ रिश्ता, शराब के नशे में अचानक हुआ एक झगड़ा और फिर उस एक गलती पर पर्दा डालने की वो हताश खौफनाक कोशिश। इस पूरी कहानी को जानने के बाद हम खुद से बस यही एक सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब भरोसा पूरी तरह टूट जाए और रहस्य जानलेवा बन जाए तो खुद को बचाने की एक हताश कोशिश कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर सकती है। विक्रांत की जान गई, राखी को बेरहमी से मार दिया गया, पीछे छूट गए बिलखते परिवार और कई लोग पहुंच गए सलाखों के पीछे। यह मामला सच में हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अपराध की जड़ें इंसान के दिमाग में कितनी गहरी उतर सकती हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प और जटिल विषय की गहराई में उतरने के लिए।